जिलानी 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 شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني نکالا گے پہلے تو ڈوبے ہووں کو نکالا گے پہلے تو ڈوبے ہووں کو نکالا گے پہلے تو ڈوبے ہووں کو عرب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني اگر سلطنت کی ہوس ہے فقیروں اگر سلطنت کی ہوس ہے فقیروں اگر سلطنت کی ہوس ہے فقیروں کہو شیئا للہ یا غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون
तेरे सिवा गौसे आज़म। شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني. شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني. جيلاني 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 جيلاني. और डेट सीधी बढ़िए नीली बड़ी है अब तो गुरु भाई भी बढ़िया है और बोलो और बढ़िया अभी बेल्ट होगा बेल्ट $1 एक तातो न्यू तातो दोनों हाँ दोनों बंदी तो एक बार एक में तातो एक में एक तो दो 8 एक में 11 ना Halida Galu Halid Halida Galu Hello మనకి నడినదే itu resmi tidak हो गया ये ऑल्टी है
आदेश समझिए कैसे डाल दो नहीं। हाँ डाल दो बदल नहीं डाल दो बदल। हाँ दो बदल और ठीक है दो बदल दो आटो बदल। हाँ ठीक है हाँ ठीक है आटो बदल। अरे आटो और टी आटो बदल और टी आटो चलो आटो हाँ ठीक नमे एक बार बोलो आटो और आटो की आटो बोलो अरे मॉर्निंग किन्नम व्यू और हरा करना हल करना गिलो होने दो अवधि बैग काई तुम्हें नोट बनने में आने का लल्लू अरे यार अब तो एक लूडो बना अब तो एक लूडो बना लूडो एक देखे ये बात एक देखे में नहीं एक देखे मैं नहीं दे रहा अभी तक नहीं आया आपने लाइट नहीं दिया बोलो नहीं दिया कोई भी नहीं दिया अभी कर लूँ मैं मानो मैं नहीं डाला लाइट नहीं दिया तभी हाँ बोला लाइट डालो फूल डालो फटाफट हाँ इज ऑल्सो दिन मिलू अल्लाह मेरे को इधर तो अल्लाह भी राइट नवे याद लो दुआ में याद मैं आपको दुआ में याद दिया अभी याद दिया हाँ ये आवाज़ बेटिए इन्हें बेटू काम बनो अरे भाई आप उनसे मेरी मोहतरमा गुजारिश है ये जो बीच में जगह छोड़ के बैठे हैं हम इसको पूर्ण कर लीजिए। पीछे वाले आगे आइए खड़े होकर सब बना लीजिए। तो पहले ये आगे मैं यदील्लाह फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले हम और आप यहाँ के अदब एहतराम के साथ उम्मत खिदा के मुकीम अनीस बेकसार चारा सादत मंदा हंगरी मुगल मुसार मामूल में परवरदिगार हम मक्की सरकार मन्नी ताजदार बेकसों के कस बेकसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा इमाम अल-अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में कस बना में मोहब्बत के साथ और बाकी डाली निजात करे और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादिल नबी वल करम व आलिहि किराम व बिहि करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की 30वीं पारे से एक छोटी सी सूरत की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है
वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। ज़माने महबूब की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है, खसारे में है, टूटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये नुकसान से वो लोग बचे हुए हैं जो ईमान लेके आए और नेक अमाल किया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और वो लोग भी नुकसान से बचे हुए हैं जो एक दूसरे को हक की वसीयत किया और सब्र की तलकीन किया। ये कुरान मुक़द्दस की छोटी सी सूरत है, देखने में तो छोटी है। अक्सर मुसलमान को यह सूरे याद है, मगर इसका माने और मफाहिम इतना वसी है कि अगर मुसलमान किसी एक छोटी सी सूरत पर अमल करने लगा तो उसकी जिंदगी का बेड़ा पार है। सबसे पहले अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल अस्र, तो अस्र से क्या मुराद है? मुफस्सिर किराम को इस सूरत की तफसीर में तो लिखा, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ मुफस्सिरों की राय है। किसी ने यह लिखा कि वल अस्र से मुराद असर का वक्त है, नमाज असर का वक्त, जिसमें फरिश्तों की ड्यूटी तय होती है। यानी सुबह के आए हुए फरिश्ते असर में चले जाते हैं और रात के फरिश्ते असर में आ जाते हैं। ये तफसीर हुई। और दूसरी तफसीर यह है, मुफस्सिर किराम लिखते हैं कि असर से मुराद वो वक्त है कि जब इंसान का रिश्ते हयात मुनक़ता हो जाता है, यानी इंसान जब मर जाता है और उसको जब कब्र में लिटाया जाता है तो शायद हाँ रात को उसको लिटाओ, मुर्दे को, या दिन को लिटाओ, मगर जब मुनकर नकीर कब्र में आते हैं, जमाते हैं सवाल जवाब के लिए, तो उसको असर का वक्त मालूम होता है। मरने वाले को असर का वक्त मालूम होता है, चाहे किसी वक्त भी अब तक ना हो, असर का वक्त उसको मालूम होता है। और किसी ने ये भी लिखा, मुफ्ती ने, कि असर से मुराद वो वक्त मुराद है जिसमें नेकोकार अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। ये मुख्तलिफ राय है। हज़रत इलामी आप सुनते भी रहिए और ये मस्जिद की ध्वनि आपके सामने जा रही है, आप दिल खोल के मस्जिद में आनंद भी कीजिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला का वादा है, जो मस्जिद में 1 रुपया देता है अल्लाह तबारक तआला जन्नत में उसके लिए महल बनाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए आप दिल खोल के दीजिए, आपकी महबूब मस्जिद है और इसी से सारे अखराजात करते हैं। दिल खोल के आप क्या कीजिए, दरूद आप लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम या रसूलल्लाह। ये मुख्तलिफ अक़वाल है मुफस्सिर किराम की, मगर आला हजरत मस्जिद के लिए इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो इसका तर्जुमा किया अस्र का, मस्जिद के लिए अल्लाह ने फरमाते हैं वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम। सब लोगों ने तो ये तर्जुमा किया कि असर के वक्त की कसम, मस्जिद के लिए, मगर अल्लाह ने जो तर्जुमा किया ज़माने महबूब की कसम,
यानी ये जमाना जो चल रहा है ये अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। इसलिए कि मेरा नबी आखिरी नबी, इसके बाद कोई रसूल और नबी आने वाला नहीं। तो क़यामत की सुबह तक ये दौर रसूल ही का दौर है, हुकूमत नबी ही की हुकूमत है। इसलिए असर से मुराद जमाने महबूब की कसम, मस्जिद के लिए बेशक इंसान घाटे में है, न वो लोग घाटे से बचे हुए हैं, नुकसान से बचे हुए हैं जो ईमान लेके आया और साथ ही साथ ने अमाल किया, मस्जिद के लिए वो नुकसान से बचे हुए हैं, घाटे से बचे हुए हैं और एक दूसरे को हक की वसीयत किया, मस्जिद के लिए हक पर खुद चला और दूसरे को हक पर चलने की तलकीन किया और मुसीबत आने पर खुद भी सब्र किया और दूसरे को सब्र की तलकीन किया, तो वो घाटे से बचे हुए हैं। वरना सब सारे इंसान घाटे में है। ये 4 लोग हैं जो घाटे से बचे हुए हैं। अल्लाह का फरमान है, ईमान लेकर आए। ईमान किसको कहते हैं? मस्जिद के लिए ईमान करते हैं अल्लाह के रसूल को मान लेना। खाली जान लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। जब जानने की बात अगर आती है तो अबू जहल भी तो जानता था, अबू लहब भी जानता था, मगर वो मानता नहीं था। नबी को जानना काफी नहीं है, बल्कि मानना ईमान नाम है मान लेने का। अल्लाह के रसूल को मान लो, एक ईमान है। और उसके बाद नेक अमाल करो। इसलिए कि हमारी जिंदगी का मंशा, हम जो दुनिया में आए हैं, जिंदगी का मकसद क्या है? खाली खाने पीने का नाम जिंदगी अगर है तो ये जानवर भी तो करते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। सोने जाने का नाम ये जो जिंदगी है तो ये दूसरे मखलूकात भी तो करते हैं। आखिर अल्लाह ने इंसान को अशरफ क्यों बनाया? 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया और 18,000 मखलूकात में इंसान को सबसे आला, सबसे अफजल बनाया। तो इनका काम भी अफजल होना चाहिए, इनका काम भी अशरफ होना चाहिए। मगर हमारा काम क्या है? न आला है न अशरफ है। हम तो ऐसे काम कर जाते हैं जो बिल्कुल घटिया काम। जिस काम को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया उस काम से हम पीछे हैं, और जिस काम से रोका गया, मना किया गया, वो काम में हम आगे हैं। झूठ बोलना, शराब पीना, चुगली खाना, गीबत करना, एक दूसरे का मान हड़पना, फरेब देना, ये सारे चीज हमारे अंदर मौजूद है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हज़रत गिरामी, अगर सही माने में ईमान वाला हो तो इन सारी बुराइयों से आपको परहेज करना पड़ेगा और नेक आमाल करना पड़ेगा। आज दुनिया में हम और आप सफर करते हैं, यहाँ जितने लोग हैं लगभग सब लोग तो मुसाफिर हैं। कोई कहीं से आया है रोजी रोटी के लिए बम्बई में, कोई 6 महीना बाद, कोई 4 महीना बाद, कोई साल के बाद वो अपना गांव वापस जरूर जाता है। इसलिए कि पैदाइशी जो जगह है जहां हम और आप पैदा हुए हैं, अगर के वहां अखरजात है, तकलीफ है हर चीज की, उसके बावजूद भी इंसान जाने के लिए बिल्कुल परेशान रहता है। इसलिए कि ये फितरी चीज है। जहां की मिट्टी में वो पैदा हुआ, जिस वतन में पैदा हुआ, उस वतन की मोहब्बत इंसान के दिल में लगी बसी है।
और शहर में हर चीज की फरावानी है, हर चीज की सहूलत है, उसके बावजूद भी हम अपने गांव जाने के लिए परेशान रहते हैं। जिस दिन गांव जाना होता है सबका हाल यही है कि यही सोचता है कि जल्दी पहुंच जाओ, और जब आना होता है तो आंख भी तो रोती है और दिल भी रोता है, क्योंकि वतन छूट रहा है। फिर आना नसीब हो या ना हो किसे मालूम। बहुत आदमी आते हैं मिल मिला करके गांव वाले से, और आने के बाद ये मालूम हुआ कि उसको अटैक आया, दुनिया से चला दिया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। तो हम और आप जो सफर करते हैं 4 महीना 6 महीना 8 महीना के बाद, तो सफर में क्या रहता है, जरूरी सामान रहता है। जितना दिन हमको रहना होता है उतना कपड़ा ले जाते हैं, उतने पैसे ले जाते हैं, और खाने पीने का सामान सफर में ले जाते हैं। ये दुनिया की सफर का मामूल है। अब कितना बड़ा हम नादान है, कितने बड़े हम बेवकूफ हैं कि दुनिया में हम सफर करते हैं तो सफर का सामान लेकर के सफर करते हैं, और हम आखिरत का सफर जहां हमको हजारों हजार साल रहना है, हजारों हजार साल रहना है, वहां के लिए हमने क्या किया, कौन सा सामान हमने इकट्ठा किया, कौन सा हमने नेकी का जखीरा इकट्ठा किया, जहां हमको रहना है हमेशा। मालूम हुआ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा बेवकूफ है, और कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उस दिन। दुनिया की भूल भुलैया में हम फंस करके आखिरत को भुला बैठे, आखिरत को हम भुला बैठे। आखिरत का फिक्र ही नहीं हमको जो बनना है, आखिरत का फिक्र नहीं है। मगर जब मरने के बाद जब मैदान महशर कायम होगा और नेकी बदी तौली जाएगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज दुनिया में जरूर आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है। जो दुनिया में आप कमाओगे आखिरत में उसी को देखोगे। अल्लाह ने फरमाया हमें यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसको भी देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देखेगा। वो क़यामत में तब आपके सामने हो जाएगा, और नेकी बदी तौली जाएगी। आपने जो अच्छा काम किया या बुरा किया वो सब आपके सामने होगा। ऐसा नहीं है कि कोई हम बुराई नहीं किया और फरिश्ते ने लिख दिया, या हमने छोटा गुनाह किया फरिश्ते ने बड़ा गुनाह लिख दिया, ऐसा नहीं है। हर इंसान के साथ कंधे में 2 फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, हर इंसान के साथ है, नेकी और बदी लिखते हैं। मगर अल्लाह का करम देखो, अल्लाह की इनायत देखो बंदे पर, अपने महबूब के उम्मती पर कुर्बान जाओ। बंदा नेकी करने के लिए सोचता है। मिसाल के तौर पर मैं मस्जिद से निकलूंगा और कोई हमको साइन मिलेगा तो मैं 10 रुपया उसके हाथ में रख दूंगा। अभी आप निकले नहीं हैं, आपने दिल में सोचा कि मैं नेकी करूंगा, कोई मिलेगा 10 रुपया मैं उसके हाथ में रखूंगा। अब जब निकलोगे कोई साइन मिलेगा तभी तो उसको आप देंगे। आपने सोचा, फरिश्ते ने उसको एक नेकी लिख दिया, नेकी लिखी गई, और आपने बुराई सोचा कि मैं मस्जिद से निकलूंगा, किसी को धोखा दूंगा, किसी की चुगली खाऊंगा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ा दूंगा। तो आपने जो गुनाह का काम सोचा तो फरिश्ते
अभी नहीं लिखा। नेकी सोचा करने के लिए फरिश्ते ने नेकी लिख दिया, और बुराई करने के लिए सोचा तो फरिश्ते ने अभी बुराई नहीं लिखा। जब आप बुराई करोगे तब ये बुराई फरिश्ते लिखेंगे। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि हमारे सोच पर अल्लाह ने क्या फरमाता है। मिजान तराजू जिसको बोलते हो, जिसमें नेकी बदी तोड़ी जाएगी। एक बंदे को लाया जाएगा कल क़यामत के दिन मैदान महशर में, उसकी नेकी और बदी तोड़ी जाएगी। नेकी बदी तोड़ने के बाद हज़रत अब्दुल हक मौलवी दहलवी रहमतुल्लाह तआला ने मदारिजुन नबूवत में वाक़या को लिखा। नेकी बदी तोड़ने के बाद उस बंदे के अमाल में एक नेकी कम हो जाएगी। अगर एक नेकी मिल जाए तो वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। एक नेकी की कीमत आज हम और आपको एहसास नहीं हो रहा कि नेकी की कीमत क्या है, मगर एहसास होगा मैदान महशर में। एक नेकी उस बंदे को मिल जाए तो वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। वो बंदा फरिश्ते से कहेगा कि फरिश्ते मुझको अल्लाह की बारगाह में ले चलो, मैं कुछ मारूज पेश करूंगा, कुछ अर्ज करूंगा। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उस बंदे को लेकर जाएंगे। बंदा कहेगा, ऐ मेरे मौला, हमारी नेकी बदी तोड़ी गई और एक नेकी कमी हो गई, जिसकी वजह से मुझको जहन्नम का परवाना मिल चुका है। अब परवरदिगार, मुझको इतनी मोहलत दी जाए कि मैं किसी अपनों के पास जाऊं और ये नेकी मांगा। अल्लाह तबारक का हुक्म होगा, ऐ बंदे जाओ, अगर कहीं से तुमको नेकी मिल रही है तो लेके आओ। अब वो ये नेकी के लिए अपनी माँ के पास जाएंगे वो, और कहेगा, माँ मैं तेरा बेटा हूं, तुमने मुझको 9 महीने तक अपने पेट में रखा और अपने दूध से मुझको शराब किया। हमारी सुख के खातिर आपने दुख उठाया दुनिया में। आज मेरे अमाल में एक नेकी कमी हो गई है। मेरे महादेव मेहरबान, एक नेकी दे दो ताकि मैं जन्नत का हकदार बन जाऊं। तो मां कहेगी, बेटा ये दुनिया नहीं है, आलम आखिरत है। यहां कोई किसी को नेकी नहीं देगा, सब लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में है। मां से नेकी नहीं मिलेगी, फिर वो अपने बाप के पास जाएगा, बाप फिर भी यही जवाब सुनेगा कि आज मैं तुमसे भी ज्यादा मोहताज हूं। वो बंदा एक नेकी की तलाश में अपने भाई, रिश्तेदार सबके पास जाएगा, मगर कहीं से एक नेकी उसको नहीं मिलेगी। घूम घुमा करके मैदान महशर में चक्कर लगाता होगा, और उसी के जैसे एक परेशान हाल आदमी मिल जाएगा, दोनों से मुलाकात हो जाएगी। तो कहेगा कि भाई क्या बात है, तुम हैरान हो, परेशान हो। कहा कि भाई मामला यह है कि हमारी नेकी बदी तोड़ी गई, मगर एक नेकी की कमी की वजह से हमको जहन्नम में जाने का हुक्म हुआ है। अगर ये नेकी मिल जाए तो मैं जन्नत का हकदार बन जाऊंगा। ये नेकी के लिए सबके पास गया, अपनों के पास गया, मगर एक नेकी न मिली। ये बेचारा ने कोई जान ने पहचान ने रिश्ता ने ना कहा। उसने कहा, बड़े तो खुशनसीब हो कि तुम्हारे नामे अमाल में एक नेकी की कमी है। अगर एक नेकी तुमको मिल जाए तो जन्नत का हकदार बन जाओगे। मैं तो वो बदनसीब हूं कि जिसके नामे अमाल में एक ही नेकी है, पूरी जिंदगी के नामे अमाल में एक ही नेकी है।
तो एक नेकी की वजह से मैं जन्नत में जा नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूं कि ये नेकी मैं तुमको दे देता हूं, तुम भी जन्नत में चले जाओ। मेरे लिए तो जहन्नम है ही। वो एक नेकी उस बंदे को वो इंसान अदा कर देगा, दे देगा। वो नेकी लेकर के अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। है मेरे मौला, एक नेकी हमको मिल गई। अल्लाह कहेगा कहां से वो नेकी मिली? वो बंदा कहेगा कि मेरे मौला, हमारी जैसे ये हजारों परेशान इंसान था जिसके नाम आमाल में एक ही नेकी थी, वो एक नेकी मुझको दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला का दरिया रहमत जोश में है। अल्लाह फरमाएगा कि जिसने तुमको एक नेकी दिया उसको लेकर के आओ। अब वो जाएगा फिर मैदान मस्जिद में ढूंढने के लिए, ढूंढ ढूंढा करके उसको लेकर आएगा। कहा है मेरे मौला, यही बंदा है जो एक नेकी हमको दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा दरिया रहमत अल्लाह का दोस्त में है, ताकि तुम्हारे नामे आमाल में ये ही नेकी थी, तुमने अपने भाई पर रहम किया, एक नेकी उसको दे दिया, तो जाओ दोनों जन्नत में चले जाओ, दोनों जन्नत में जाओ। दोनों अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है। वो गिरफ्त करने पर आए तो एक नेकी एक बुराई पर गिरफ्त कर ले, अगर वो बख्शना चाहे तो एक नेकी के बदले वो बख्श दे। गफूर रहीम है। तो हम और आपको ये दुनिया में रह करके नेकी कमाना है। ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया के भूल भुलैया में रह करके आखिरत का सौदा अगर आपने बेकार कर दिया, आखिरत को आपने भुला दिया, तो आपके जैसे बेवकूफ कोई नहीं है। दुनिया भी कमाओ, आखिरत भी कमाओ। हम दुनियादारी में कितने होशियार हैं, कितने चालाक हैं, मगर आखिरत के लिए बहुत कमी लोग हैं जो सोचते हैं जहां हमारी कोई पुरसान हाल ना होगा, हमारी नेकी काम आएगी। अब वहां की कोई हमको फिक्र ही नहीं है और हम जो है दुनिया के भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। हज़रत में इंसान की जिंदगी क्या है? पानी का बुलबुला है। इंसान कोई कहता है कि हमारे 25 साल उम्र हो गई, कोई कहता 12 साल हो गई, कोई 40 साल हो गई। इंसान की जिंदगी बढ़ती नहीं है, घटती है। जिसकी उम्र 40 साल हो गई, उस 40 साल उसकी उम्र कम हो गई। 25 साल उम्र जिसकी हुई उसकी उम्र कम हो गई। 25 साल उम्र तो घट रही है ना, बढ़ तो रही है। तो हमारे आपकी उम्र ये सफर बड़ी तेजी से गुजर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर हम और आपको दुनिया से चला जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हम चले आएंगे। अगर दुनिया में रह करके आपने अल्लाह उसके रसूल को खुश करने की कोशिश की और अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक आपने जिंदगी गुजार दिया, यकीन जानो कि आप घाटे में नहीं है, आप फायदे में है और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आइंदा जुमा इसी सूरत मुबारक पर फिर बयान करूंगा और आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग सुनकर अदा कर लीजिए।